नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार, ड्राइंग एंड पेंटिंग से। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय चित्रकला के इतिहास के बारे में। मतलब भारतीय चित्रकला क्या है, भारतीय चित्रकला का क्या इतिहास रहा है। और इसकी जो शुरुआत का जो प्रथम टॉपिक है इसका अपने भारतीय चित्रकला के अंदर, वो है अपने प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। प्रागैतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला। तो भारत की जो प्रागैतिहासिक काल के समय की क्या चित्रकला रही है, क्या उसकी परिस्थितियाँ रही है, क्या किस तरह का कालक्रम रहा, क्या किस तरह के कार्य किया गया है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसे कह सकते हैं कि जो प्रागैतिहासिक यानी इतिहास से जो पूर्व का काल है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो आदिकाल की, जिसको कह सकते हैं आदिकाल की चित्रकला। अब इस समय जैसे बाहरी व आंतरिक अनुभूतियों को अपने अपने ढंग से व्यक्त करके आनंद एवं परम संतोष अनुभव करने की क्षमता, ये सब रही है। अनुभूति में सौंदर्य अनुभूति, आनंद, चेतना, तरलता, उत्साह, वीरता, आशा, निराशा, अनन्यता, स्वच्छंदता, सरलता, गति व शक्ति आदि जैसे संज्ञाओं व विशेषणों का समावेश किया जा सकता है। और आदिकालीन चित्रकला का प्रथम अध्याय प्रागैतिहासिक काल है। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है, यानी कि प्राग प्लस ऐतिहासिक, यानी कि इतिहास से, यानी कि जो हमारा इतिहास है या जो इतिहास लेखन की कला है, यानी जिसका जो साक्ष्य है, तो इतिहास से पूर्व का ज्ञान, जिसकी कोई नीति अथवा लिखित रूप अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लेने के पश्चात अपनी असहाय स्थिति को देखा, प्राकृतिक शक्तियों से जूझने व उदरसुधा की, यानी कि भूख की शांति के लिए जिसने आखेट करना प्रारंभ किया, और शिकार करने हेतु पत्थर के औजारों तथा हथियारों का निर्माण किया, और अपनी सुरक्षा के लिए गुफाओं को अपना निवास स्थान बनाया। तभी उसने अपने मन की कोमल भावनाओं का स्पंदन, आखेट की गति, पशुओं की छवि का अनुभव आदि किया, जिसको उसने रंग में डूबी तुलिका व सबल टाकी, यानी कि जो औजार, जिसको कहते हैं सबल टाकी, हथियार जो भी थे उसके जैसे हथियारों से गुफाओं और चट्टानों की कठोर व समतल धरातल पर खुदाई कर अपने जीवन के मधुर विशालमय क्षणों को अमृतमय दे दी। उसने गुफाओं के धूमिल प्रकाश में अपने जीवन की सरस और सरल अभिव्यक्ति तुलिका के माध्यम से खुरदरी चट्टानों पर, गुफाओं की दीवारों, फर्श पर चित्रों के रूप में अंकित कर दिए। इस समय मनुष्य ने खास तौर से पाषाण, लकड़ी व मिट्टी को ही प्रयोग करना सीखा था, और इन्हीं असंख्य चित्र अवशेषों के आधार पर आज चित्रकला की एक निश्चित परिभाषा निर्धारित हुई। चित्रकला की जो हम परिभाषा के रूप में आज हम ये कह सकते हैं कि किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास करना चित्रकला कहलाती है। अब जैसे मानव की उत्पत्ति और विकास क्रम क्या रहा, जैसे पृथ्वी पर मनुष्य कब और कहाँ से आया, सभ्यता के क्षेत्र में भारत में चित्रकला का जन्म कब और कैसे हुआ, उसने कब और कैसे उन्नति की, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अभी भी विवादास्पद रहे हैं। किंतु वैज्ञानिक खोजों के आधार पर यह निश्चित हो पाया कि पृथ्वी का जन्म करोड़ों वर्षों पूर्व सूर्य से हुआ, या इसके सने सने ठंडा होने पर कीट पतंग, मछलियों, जानवरों आदि का आविर्भाव हुआ, और कालक्रम के चक्र से उसकी आकृति की बनावट में बदलाव व अंतर आते रहे, और मानव का आज जो रूप है वह वन मानुष का ही सुधरा रूप माना जाता है। और चित्रकला का भी विकास मनुष्य के विकास के साथ साथ ही संभव हो पाया है। प्रागैतिहासिक मानव ने
किस प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता, भाव और विचारों का विकास किया, इसके बहुत से तथ्य आज प्रकाश में आ चुके हैं और इन्हीं के आधार पर जीव का यह विकास क्रम 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जैसे एजोइक युग, दूसरा है पैलोजोइक युग, और तीसरा है मेसोजोइक युग, और चौथा है सीनोजोइक युग। पहला जैसे कह सकते हैं एजोइक युग। अब इस युग में पृथ्वी का एक कौष्टव जैव ही था। यह जैव आज से लगभग 1 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विकसित हुआ, ऐसा माना जाता है विद्वानों के अनुसार। दूसरा है जैसे पैलोजोइक युग। इस युग में जीव सर्वप्रथम अकशेरुकी, इन्वर्टेब्राट्स प्राणियों जैसे सिवार, स्पंज, रेंगने वाले जीवधारियों, पक्षियों तथा विशालकाय वृक्षों और जंगलों के रूप में विकसित हुआ। तीसरा युग जो माना जाता है मेसोजोइक युग। तो इस युग में जैसे कशेरुकी जीवों का विकास हुआ, जिन्हें सरीसृप रेप्टाइल्स कहते हैं। और चौथा युग जिसको मानते हैं वो है सेनोजोइक युग। तो इस युग में आज पाए जाने वाले जीवों का विकास हुआ। इनमें स्तनधारी उत्पन्न हुए, जिनमें वन मानुष भी था, जिसका बदला रूप आज के मानव जैसा माना जाता है। और मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है, ऐसा विद्वानों के अनुसार माना जाता है, कहा जाता है। और यही सृष्टि के विकास का चरमोत्कर्ष और अंतिम चरण भी माना जा सकता है या जाता है। अब हम चर्चा करेंगे, हमारा मेन उद्देश्य है, मुख्य विषय है हमारा कला। तो प्रागैतिहासिक काल की कला किस प्रकार की रही है। तो हजारों वर्षों की लंबी काल अवधि में जल तरंगों के समान फैली इस प्रागैतिहासिक चित्रकला के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 निम्नलिखित खंडों में विभाजित कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे प्रागैतिहासिक काल की जो कला है, प्रीहिस्टोरिक काल की चित्रकला है, तो उसका जो अध्ययन करना है, उसके जो बारे में जानना है, इसके बारे में कि उसका किस तरह से कालक्रम चला होगा, किस तरह से उसका रहा होगा। तो इसके लिए जैसे 3 इसके जो कालखंडों में, पहला है पूर्व पाषाण काल या पुरातन प्रस्तर युग, मेगालिथिक एज, यानी मेगालिथिक एज। इसको विद्वान लोग मानते हैं 30,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व का। और दूसरा जो है समय है वो मानते हैं मध्य पाषाण काल या मध्य प्रस्तर युग, मेसोलिथिक एज। इसका समय मानते हैं 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का। और उत्तर पाषाण काल या नव प्रस्तर युग, नियोलिथिक एज, और इसका समय कालखंड माना जाता है कि उत्तर पाषाण काल का इसका जो समय नियोलिथिक एज का 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार जो हमारे प्रागैतिहासिक काल की जो कला है, इस कालखंड को हम इस प्रकार से 3 खंडों में, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब पूर्व पाषाण काल में क्या परिस्थितियाँ रही इस आदि मानव की या प्रागैतिहासिक काल की। तो पूर्व पाषाण काल, इस युग में आदि मानव प्रकृति निर्मित गुफा में रहता था और पत्थर, हड्डी और लकड़ी के मोटे तथा भद्दे औजार एवं हथियारों को यूज करता था। ये अवशेष प्राय पशुओं की अस्थियों से प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम बुरस्पुट नामक विद्वान ने इस प्रस्तर युग के औजारों को खोज मद्रास के समीप पल्लावरम नामक स्थान में की थी। और इसके पश्चात प्रस्तर युग के अन्य स्थान जैसे सोवा, नर्मदा, साबरमती नदी की घाटियों में मिले हैं। इसके अलावा उड़ीसा है, मैसूर है, मद्रास आदि ऐसे प्रांत है जहाँ प्राचीन प्रस्तर युगीय औजार और हथियार मिले थे। इस प्रकार भूगर्भ शास्त्रों के अनुसार या शास्त्रियों के अनुसार दक्षिण भारत का क्षेत्र सबसे प्राचीन क्षेत्र माना जाता है, जहाँ अनेक पुरातन प्रस्तर युगीन खोजों की या स्थलों की खोज हुई। अगर इस प्रकार कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूर्व पाषाण युग का मानव दक्षिण भारत में चेन्नई के पास अंगोला, चिंगलेपुत तथा कुडापा क्षेत्र तक सीमित रहा। और इस समय का मनुष्य क्वार्टिजाइट मनुष्य के नाम से पुकारा जाता था, क्वार्टिजाइल मैन के नाम से पुकारा जाता था। और मध्य प्रदेश के जैसे मोरेना जनपद के पहाड़गढ़, श्योरपुर कला क्षेत्र में भी करीब 25,000 वर्ष पुराने
चित्र प्रोफेसर DPS दरिकेश ने खोजे हैं। इनके जिनके विषय शिकारी व शिकार है, जो कि गेरू व सफ़ेद रंग में बने हैं। दूसरा जो काल था अपने जैसे मध्य पाषाण काल, ये समय या यह युग किसी काल विशेष का संकेत नहीं करता, अपितु ये समय पुरातन प्रस्तर युग के बर्बर जीवन व नव प्रस्तर युग के समय जीवन के संधि काल वाला समय माना जा सकता है। और इस समय मानव ने अपने औजारों को और अधिक सुडौल व ज्यामितीय रूप प्रदान किया। यही नहीं, उसने मिट्टी के बर्तन बनाने की चेष्टा की, जिसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुआ। मध्य प्रदेश, गुजरात, सिंध, आंध्र प्रदेश व कश्मीर आदि प्रदेशों में प्राप्त परिष्कृत औजारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य प्रस्तर युगीन मानव सौंदर्य की सहज अभिव्यक्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहा था। तीसरा जो युग रहा है वो रहा है उत्तर पाषाण काल। इस युग के अवशेष भी बहुत कम प्राप्त हैं और जो भी उदाहरण प्राप्त उनमें से अधिक बेलारी के आसपास प्राप्त हुए हैं। अब मानव पशुपालन, इस समय जैसे मानव पशुपालन व खेत कृषि जैसे धंधों को अपनाने लगा था और कलात्मक बर्तन भांडों का प्रयोग भी प्रारंभ हो गया था। उसने जैसे चाक पर बनाए थे, उसके पुराने घुमक्कड़ स्वभाव में भी अंतर आया। उसने अब गांव में बसना शुरू किया। इसके संपूर्ण जीवन दर्शन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक उन्नत समाज की नींव रख रहा था। तो इस प्रकार जैसे हम कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल की जो कला को जो हमने 3 खंडों में विभाजित किया है, एक जैसे पूर्व पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा उत्तर पाषाण काल। तो इन काल खंडों के बारे में बताया जैसे 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व, दूसरा 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व और तीसरा 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व का ऐसा कालखंड इनका माना जाता है। अब इसके बाद जैसे हम आगे चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।